दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादकों में से एक तुर्की आज भूख और पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है? क्या यह संभव है कि वही देश जिसने कभी हमारे गेहूं को खतरनाक बताकर अपनी साख बचाने की कोशिश की, अब हर दाने के लिए तरस रहा हो? और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया के कई देशों को भारत का गेहूं मिल रहा है, तो तुर्की की जरूरतों का क्या हुआ? क्या इसके पीछे सिर्फ प्राकृतिक सूखा है या कुछ और भी है जो हमें नहीं दिख रहा? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे तुर्की के अंदर की समस्याएं, भ्रष्टाचार और पुराने कड़वे अनुभव इसे इस संकट में फंसा रहे हैं, और भारत किस तरह दुनिया के भूखे पेटों को रोटी देने में सबसे आगे खड़ा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे समय ने तुर्की और भारत के रिश्तों की कहानी को बदल दिया, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानें पूरी सच्चाई। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें और नीति न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। तुर्की, जो कभी मध्य पूर्व और यूरोप के प्रमुख गेहूं उत्पादकों में से एक माना जाता था, वर्तमान समय में गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। 2025 से 26 विपणन वर्ष के आंकड़ों के अनुसार देश में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 15% कम हो गया है, जिससे कुल उत्पादन घटकर 16.3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कमी के पीछे देश में बढ़ती जलवायु परिवर्तन की समस्याएं और लगातार सूखे की स्थिति प्रमुख कारण है। तुर्की में पिछले कुछ वर्षों में वर्षा की अनियमितता और तापमान में लगातार वृद्धि ने खेती के लिए उपयुक्त मौसम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में उछाल और अनाज की स्थिर आपूर्ति में कमी देखने को मिली है। तुर्की सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए आपातकालीन उपायों की योजना बनाई है, जिसमें आयात बढ़ाना और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना शामिल है। विश्लेषकों के अनुसार तुर्की की गेहूं आयात आवश्यकता 2025 से 26 में लगभग 10.3 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले विपणन वर्ष के 3.2 मिलियन टन से लगभग 3 गुना अधिक है। यह वृद्धि देश की बढ़ती घरेलू मांग और घरेलू उत्पादन में कमी के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। तुर्की का यह अचानक बढ़ा हुआ आयात निर्भरता वैश्विक बाजार पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि विश्व बाजार में गेहूं की मांग और आपूर्ति के संतुलन में बदलाव आता है। देश की वित्तीय स्थिति पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि गेहूं आयात पर खर्च होने वाला विदेशी मुद्रा का बोझ बढ़ रहा है। विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि तुर्की ने आपूर्ति श्रृंखला में सुधार नहीं किया, तो खाद्य सुरक्षा संकट और गंभीर हो सकता है। तुर्की और भारत के बीच गेहूं संबंधों में पहले भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। साल 2022 में भारत ने तुर्की को 56,000 टन गेहूं भेजा था, जिसे तुर्की ने रूबेला वायरस के हवाले से अस्वीकृत कर दिया। यह अस्वीकृति वैश्विक स्तर पर विवाद का विषय बनी, क्योंकि रूबेला वायरस मानव स्वास्थ्य से संबंधित है और अनाज में इसका होना वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव था। भारत ने तत्काल अपनी सबसे बड़ी परीक्षण प्रयोगशालाओं में गेहूं की गुणवत्ता की जांच कराई, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित हुआ कि अनाज पूरी तरह से सुरक्षित और उपयुक्त था। इस घटना ने तुर्की की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और कई देशों ने इस निर्णय को आलोचना की दृष्टि से देखा। बाद में वही गेहूं इजराइल द्वारा खरीदी गई, जिससे यह साबित हुआ कि तुर्की की अस्वीकृति केवल राजनीतिक या कूटनीतिक विवाद की वजह से हुई थी। तुर्की के भीतर की संरचनात्मक समस्याएं इस संकट को और बढ़ा रही हैं। सितंबर 2025 में तुर्की के सरकारी अनाज बोर्ड TMO में एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच गेहूं की कालाबाजारी का खुलासा हुआ। जांच रिपोर्टों के अनुसार इस घोटाले के कारण देश के अनाज भंडार प्रभावित हुए और गरीब नागरिकों तक पर्याप्त अनाज नहीं पहुंच पाया। यह घटना तुर्की के खाद्य सुरक्षा ढांचे में गंभीर कमजोरी को उजागर करती है। ऐसे समय में जब देश का उत्पादन घट रहा है, भ्रष्टाचार ने संकट को और जटिल बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तुर्की ने इन आंतरिक समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया, तो आगामी वर्षों में देश में गंभीर भूख और आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। तुर्की के पारंपरिक सहयोगी भी संकट के समय मदद देने में असमर्थ दिखाई दिए। पाकिस्तान, जो ऐतिहासिक रूप से तुर्की का करीबी मित्र और सहयोगी रहा है, स्वयं अपने इतिहास के सबसे गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा है। वहां घर घर चूल्हा ठंडा पड़ गया है और देश को हर महीने 5 लाख टन गेहूं आयात करना पड़ रहा है। इसी तरह अजरबैजान, जिसका कृषि क्षेत्र सीमित है, तुर्की की मदद करने में असमर्थ
रहा। इन पड़ोसी देशों की अपनी आर्थिक और खाद्य सीमाओं के कारण तुर्की के लिए मदद के विकल्प सीमित हो गए हैं। सबसे अमीर मित्र कतर भी इस समय तुर्की की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। कतर ने गेहूं का आयात बढ़ाया, लेकिन केवल अपने नागरिकों के लिए संग्रहित किया, जिससे तुर्की की भूख मिटाने में कोई मदद नहीं मिली। तुर्की का संकट केवल भूख और जलवायु तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पड़ोसी देशों और वैश्विक बाजार पर भी इसका असर देखा जा रहा है। तुर्की ने युद्ध और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे सीरिया को लाखों टन गेहूं बेचा, जबकि स्वयं अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। इसने क्षेत्रीय संतुलन और मानवीय संकट की स्थिति को और जटिल बना दिया। विशेषज्ञों के अनुसार अगर तुर्की ने इस समय घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता नहीं दी तो इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम लंबे समय तक दिखाई देंगे। इस स्थिति ने तुर्की के वैश्विक छवि और कूटनीतिक संबंधों पर भी गंभीर प्रभाव डाला है। भारत की स्थिति इस संदर्भ में काफी भिन्न है। 2025 में भारत का गेहूं उत्पादन अनुमानित 115.4 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो एक रिकॉर्ड स्तर है। इस उत्पादन से भारत न केवल अपने देशवासियों की खाद्य जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूएई और कई अन्य देशों को भी गेहूं निर्यात कर रहा है। 2024 में भारत ने खाड़ी देशों को 3 मिलियन टन गेहूं भेजा और अन्य यूरोपीय और एशियाई देशों को भी आपूर्ति शुरू की। भारत का यह कदम वैश्विक खाद्य सुरक्षा में एक स्थिरता और भरोसे की नींव प्रदान करता है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि भारत अपने कृषि संसाधनों का कुशल प्रबंधन कर रहा है और विश्व बाजार में अपनी विश्वसनीय स्थिति बनाए रख रहा है। तुर्की को भारत से अपेक्षित मदद न मिलना पिछले अनुभवों और 2022 की घटना से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने तुर्की को गेहूं निर्यात करने से मना करते हुए कहा कि घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखना उनकी प्राथमिकता है। यह निर्णय भारत की स्वाभिमानी नीति और भरोसे के सिद्धांत का उदाहरण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से यह स्पष्ट संदेश गया कि भारत किसी भी व्यापारिक या कूटनीतिक संबंध में केवल भरोसेमंद और ईमानदार पार्टनर को प्राथमिकता देगा। ऐसे निर्णय वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीयता और खाद्य सुरक्षा नेतृत्व को मजबूती प्रदान करते हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से तुर्की का यह संकट अन्य देशों के लिए एक चेतावनी भी है। भूख, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक निर्णयों की वजह से देश की खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तुर्की ने आंतरिक सुधार और उत्पादन बढ़ाने के उपाय नहीं किए तो यह संकट लंबे समय तक बना रह सकता है। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक गेहूं बाजार में कीमतों में उछाल और आपूर्ति श्रृंखला में असंतुलन देखा जा सकता है। इसी तरह पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सहयोगी मदद करने में असमर्थ हैं और भूख का संकट बढ़ रहा है। समग्र रूप से देखा जाए तो तुर्की का वर्तमान संकट कई कारणों से उत्पन्न हुआ है। इसमें गंभीर सूखा, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, भूख और सीमित सहयोगी मदद शामिल है। जबकि भारत ने अपनी कृषि उत्पादकता और विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान दिया है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि भूख और खाद्य संसाधनों की वास्तविक ताकत केवल हथियारों या शक्ति में नहीं, बल्कि भरोसे और संसाधनों के कुशल प्रबंधन में है। तुर्की का अनुभव एक सबक के रूप में सामने आया है कि किसी भी देश की मेहनत और ईमानदारी को कम नहीं आंकना चाहिए। इस प्रकार तुर्की की खाद्य आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और भारत के भूमिका को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैश्विक खाद्य संकट केवल प्राकृतिक या बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रबंधन, भरोसे और राजनीतिक निर्णयों से भी प्रभावित होता है। भारत ने अपने रिकॉर्ड उत्पादन और निर्यात के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि स्थिरता और भरोसा वैश्विक खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ी ताकत है। तुर्की का अनुभव समय की सच्चाई और कुदरत के न्याय का प्रतीक है, जो वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। तुर्की का गेहूं संकट केवल प्राकृतिक कारणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आंतरिक प्रबंधन और भ्रष्टाचार ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है। तुर्की के सरकारी अनाज बोर्ड, जिसे टीएमओ कहा जाता है, सितंबर 2025 में बड़े घोटाले में फंस गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच गेहूं की कालाबाजारी ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया और जनता तक पर्याप्त अनाज नहीं पहुंच पाया। यह घटना तुर्की के खाद्य सुरक्षा ढांचे की कमजोरियों को उजागर करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब देश में पहले से ही उत्पादन
उत्पादन में कमी है, भ्रष्टाचार ने स्थिति को और जटिल बना दिया। यह संकट केवल भूख को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असंतुलन को भी गहरा करता है। पारंपरिक सहयोगी देश भी इस संकट के समय मदद प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं। पाकिस्तान, जो ऐतिहासिक रूप से तुर्की का करीबी मित्र रहा है, खुद खाद्य संकट से जूझ रहा है। वहां हर महीने लगभग 5 लाख टन गेहूं आयात करना पड़ रहा है और घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है। इसी तरह अजरबैजान, जिसकी कृषि भूमि और संसाधन सीमित है, तुर्की की मदद करने की क्षमता नहीं रखता। ये सीमित संसाधन और घरेलू दबाव तुर्की की भूख मिटाने की संभावनाओं को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे समय में जब तुर्की की जरूरतें बढ़ रही हैं, पड़ोसी देशों की मदद न मिलना देश के लिए अतिरिक्त चुनौती बन गया है। कतर, जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम और समृद्ध माना जाता है, ने गेहूं का आयात जरूर बढ़ाया, लेकिन उसका उद्देश्य केवल अपने नागरिकों के लिए अनाज संग्रह करना था। तुर्की को उम्मीद थी कि कतर उसकी खाद्य संकट में मदद करेगा, लेकिन यह नीति तुर्की की भूख मिटाने में कारगर नहीं साबित हुई। कतर का यह दृष्टिकोण बताता है कि अमीर देश अपने संसाधनों को प्राथमिकता से अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रखते हैं। वैश्विक भूख और तुर्की के संकट के बीच यह स्थिति स्पष्ट करती है कि किसी भी देश के लिए भरोसेमंद सहायता केवल आर्थिक क्षमता पर नहीं, बल्कि सामरिक और राजनीतिक निर्णयों पर भी निर्भर करती है। तुर्की ने अपने पड़ोसी सीरिया के साथ भी गेहूं का व्यापार जारी रखा, जबकि स्वयं अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया। युद्ध और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे सीरिया को लाखों टन गेहूं तुर्की ने निर्यात किया, जिससे क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा असंतुलन बढ़ गया। इससे तुर्की के राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों पर सवाल उठे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तुर्की ने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता नहीं दी, तो इसके नतीजे लंबे समय तक देखे जा सकते हैं। यह स्थिति तुर्की के वैश्विक छवि और पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों पर भी गंभीर प्रभाव डाल रही है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि तुर्की के आंतरिक भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और संसाधनों के गलत प्रबंधन ने इस संकट की जड़ को और मजबूत किया है। जबकि प्राकृतिक सूखा एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन देश के राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों ने इस स्थिति को और विकट बना दिया। तुर्की में गेहूं की कीमतें बढ़ गई हैं और गरीब नागरिकों तक पर्याप्त अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक असंतोष और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। अगर सुधारात्मक कदम समय रहते नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में तुर्की को व्यापक खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर भी तुर्की का यह संकट असर डाल रहा है। गेहूं की बढ़ती आयात आवश्यकता और सीमित सहयोगी मदद के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में स्थिरता देखने को मिल रही है। अन्य देशों को भी इस संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तुर्की की बढ़ती आयात मांग विश्व बाजार में आपूर्ति और मांग के संतुलन को प्रभावित करती है। इस परिस्थिति ने यह स्पष्ट किया कि किसी देश की खाद्य सुरक्षा केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आंतरिक प्रबंधन, भ्रष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी निर्भर करती है। तुर्की का यह अनुभव अन्य देशों के लिए एक चेतावनी है कि खाद्य संकट केवल प्राकृतिक या बाहरी कारणों से उत्पन्न नहीं होता। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक त्रुटियां और राजनीतिक निर्णय भी बड़े पैमाने पर संकट पैदा कर सकते हैं। पड़ोसी देशों की सीमित सहायता और वैश्विक आर्थिक दबाव तुर्की के संकट को और गहरा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की को अपने आंतरिक ढांचे को मजबूत करना होगा, ताकि भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सही लाभ उठाया जा सके। समग्र रूप से देखा जाए तो तुर्की का संकट एक जटिल मिश्रण है, जिसमें प्राकृतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कारण शामिल हैं। आंतरिक भ्रष्टाचार और कालाबाजारी ने उत्पादन और वितरण पर असर डाला, जबकि पड़ोसी देशों और अमीर मित्र देशों की सीमित मदद ने तुर्की को अकेला छोड़ दिया। इस संकट ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्ता को स्पष्ट किया है। तुर्की के अनुभव से यह समझ आता है कि केवल आर्थिक क्षमता या प्राकृतिक संसाधन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भरोसा, प्रशासनिक दक्षता और रणनीतिक निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भारत की गेहूं उत्पादन क्षमता इस समय विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण स्थिति में है। 2025 में देश का अनुमानित गेहूं उत्पादन 115.4 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो रिकॉर्ड स्तर माना जा रहा है। यह उपलब्धि न केवल देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि वैश्विक खाद्य बाजार में भारत की भूमिका को भी स्थापित करती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार उत्पादन में यह वृद्धि उचित वर्षा, उन्नत कृषि
तकनीक और सरकार द्वारा अपनाई गई कृषक कल्याण नीतियों का परिणाम है। इसके अलावा इस उच्च उत्पादन ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए हैं, जिससे वह पड़ोसी और दूर दराज के देशों की भूख मिटाने में मदद कर सकता है। भारत ने पिछले वर्षों में अपने गेहूं निर्यात को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2024 में भारत ने कुल 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का गेहूं निर्यात किया, जो पिछले वर्षों की तुलना में कुछ कम रहा। इस कम निर्यात के बावजूद भारत ने वैश्विक जरूरतमंद देशों को अनाज आपूर्ति जारी रखी। खाड़ी देशों को 3 मिलियन टन गेहूं भेजा गया और इसके अतिरिक्त यूरोप और एशिया के अन्य देशों को भी निर्यात शुरू किया गया। यह कदम वैश्विक खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम था और भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाने में सहायक साबित हुआ। तुर्की को गेहूं निर्यात करने के मामले में भारत ने स्पष्ट निर्णय लिया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि घरेलू कीमतों और खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित रखना प्राथमिकता है, इसलिए तुर्की को इस बार निर्यात की अनुमति नहीं दी गई। यह कदम केवल व्यापारिक निर्णय नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और भरोसे की नीति का प्रतीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति वैश्विक स्तर पर स्पष्ट संदेश देती है कि भारत केवल ऐसे देशों के साथ व्यापार में प्राथमिकता रखेगा जो भरोसेमंद और ईमानदार हों। इस निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। बढ़ते उत्पादन और निर्यात के माध्यम से भारत ने न केवल अपने देशवासियों का पेट भरा है, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूएई और कई अन्य देशों को भी सहायता प्रदान की है। यह स्थिति भारत को भूख मिटाने वाला एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनाती है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के निर्यात नीति और उत्पादन क्षमता का यह संतुलन देश की रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से भारत का वैश्विक बाजार में प्रभाव भविष्य में और बढ़ने की संभावना है। भारत का यह निर्णय तुर्की के साथ 2022 की घटनाओं से भी प्रभावित है। उस वर्ष तुर्की ने भारत के गेहूं को रूबेला वायरस के हवाले से अस्वीकृत कर दिया था, जबकि जांच में स्पष्ट हुआ कि गेहूं पूरी तरह सुरक्षित था। इस घटना ने भारत के भरोसेमंद व्यापारिक दृष्टिकोण को चुनौती दी। 2025 में उसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भारत ने तुर्की को प्राथमिकता नहीं दी। यह कदम यह स्पष्ट करता है कि भारत किसी भी देश के साथ व्यापार करते समय केवल भरोसे को सर्वोपरि रखता है और पिछले अनुभवों से सबक सीखता है। विश्लेषकों का यह मानना है कि भारत का यह कदम वैश्विक बाजार में स्थिरता लाने में भी सहायक है। उच्च उत्पादन और निर्यात की सतत नीति के कारण अन्य देशों को भूख और अनाज की कमी के जोखिम से निपटने में मदद मिल रही है। साथ ही यह नीति घरेलू कीमतों को स्थिर रखती है, जिससे देशवासियों को सुरक्षित और सस्ती खाद्य सामग्री मिलती है। इस दृष्टिकोण से भारत ने खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखा है। भविष्य की दिशा में भारत की नीति स्पष्ट रूप से निर्धारित है। उत्पादन बढ़ाने, घरेलू जरूरतों को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भूख मिटाने के प्रयास जारी रहेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार भारत का यह दृष्टिकोण वैश्विक खाद्य संकट में स्थिरता और भरोसे की नींव प्रदान करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी देश की वैश्विक भूमिका केवल आर्थिक क्षमता पर नहीं, बल्कि रणनीतिक निर्णय और भरोसे के आधार पर भी निर्भर करती है। समग्र रूप से देखा जाए तो तुर्की का संकट और भारत की स्थिर स्थिति इस बात को उजागर करती है कि भूख और खाद्य सुरक्षा केवल प्राकृतिक संसाधनों या आर्थिक क्षमता पर नहीं, बल्कि भरोसे, नीति और कुशल प्रबंधन पर भी निर्भर करती है। भारत ने अपनी रिकॉर्ड उत्पादन क्षमता और निर्यात नीति के माध्यम से वैश्विक भूख मिटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जबकि तुर्की अपने आंतरिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरियों के कारण संकट में फंसा है। यह स्थिति समय की सच्चाई और वैश्विक खाद्य नीति के महत्व को दर्शाती है। इस प्रकार 2025 में भारत की गेहूं उत्पादन और निर्यात क्षमता ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में स्थिरता और भरोसे का एक नया मानक स्थापित किया है। तुर्की का अनुभव और भारत का कुशल प्रबंधन यह स्पष्ट करता है कि किसी भी देश की खाद्य नीति केवल उत्पादन और आयात पर निर्भर नहीं होती, बल्कि भरोसे, नीति और आंतरिक प्रबंधन पर भी आधारित होती है। वैश्विक स्तर पर भारत की यह भूमिका अन्य देशों के लिए उदाहरण प्रस्तुत
प्रस्तुत करती है कि स्थिर और भरोसेमंद कृषि नीति भूख मिटाने और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिए आवश्यक है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, जिसमें हमने देखा कि कैसे तुर्की एक भयंकर गेहूं और खाद्य संकट से जूझ रहा है और कैसे भारत अपनी रिकॉर्ड उत्पादन क्षमता और भरोसेमंद नीति के साथ दुनिया के भूखे पेटों को भरने में सबसे आगे है। हमने यह भी समझा कि सिर्फ प्राकृतिक सूखा ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, गलत प्रबंधन और पुराने रिश्तों की कड़वी यादें भी तुर्की की मुश्किलों को बढ़ा रही हैं। यही समय ने दिखाया कि भरोसे और नीति कितनी महत्वपूर्ण होती है और कि असली ताकत वही है जो भूखे लोगों को रोटी दे सके। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आपको हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें और नीति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप हर नई रिपोर्ट को तुरंत देख सकें। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि नीति न्यूज लाता रहेगा दुनिया की सबसे अहम और भरोसेमंद खबरें सीधे आपके स्क्रीन पर। इस रिपोर्ट से यही साबित होता है कि समय का न्याय हमेशा साफ साफ दिखता है और भरोसेमंद कदम ही हमेशा स्थायी परिणाम देते हैं।